गुपित ज्ञान सहकार, तारन तरन समर्थ मुनि, गुरु संसार निवार, धम्म जो ओतौ जिन वरहि, अर्थ तियर्थ जो, भय विनाशु भव जो मुनहु, ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को नमस्कार हो। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। सिद्धम। शुद्धात्म देव की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमज्जंतारण मंडलाचार्य महाराज, द्वादश संगमयी जनवाणी मातेश्वरी की। ओम परमात्मने नमः। ओम ब्रह्मात्मने नमः। ओम सिद्धात्मने नमः। अत्श्री न्याय समुच्चय सारजी ग्रंथादिराज प्रारंभते, परमानंद परम ज्योति। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव द्वारा विरचित श्री न्याय समुच्चय सार ग्रंथ के अंतर्गत पूर्व समय में सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले, सम्यक दर्शन को प्रगटाने वाले संकादि 25 दोषों का निरूपण हुआ था। आज प्रसंग बन रहा है मूल गुणों का। गाथा क्रमांक 217 से लेकर प्रसंग तो आगे 239 तक एक प्रकार का है मूल गुण, और 40 से दूसरे प्रकार का है। यहाँ हम लोग समय सीमा को ध्यान में रखते हुए चर्चा को समझने के भाव से गाथा क्रमांक 217 से लेकर 227 तक का वांचन करेंगे। 217 से 227।
शब्द है मूल गुण, मूल गुणम मूल गुण, मूल गुण मूल गुण, दो शब्द हैं, एक मूल एक गुण। मूल माने क्या है? मूल, आप लोगों ने मूल शब्द सुना होगा। मूल शब्द क्या है? मूल, चलिए बहुत अच्छी बात है। मूल माने मुख्य और जड़, बहुत अच्छा। और इसी को आधार कह सकते हैं। वृक्ष जो है, वृक्ष का स्थायित्व, वृक्ष का फलना, वृक्ष का पल्लवित होना उसकी जड़ से संबंधित है। यदि जमीन में वृक्ष की जड़ मजबूत है तो वो आंधी के थपेड़ों से वृक्ष गिरेगा नहीं। जड़ में जल के खनिज लवणों के खींचने की ताकत है तो वृक्ष पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा। पल्लवित माने पत्ते आएंगे, फूल आएंगे, फल आएगा। अगर हम जड़ को काट दें तो वृक्ष सूख जाएगा। जिस प्रकार से लौकिक वृक्ष के स्थायित्व पल्लवित, पुष्पित, फलित होने में मूल माने जड़ का महत्व है, भवन में नींव की मजबूती का महत्व है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग में साधना और साध्य की प्राप्ति में महत्व मूल गुण का है। जैसे मूल के बिना वृक्ष नहीं फलित होता, स्थायी नहीं रहता, बिना नींव के आधार के भवन दृढ़ नहीं रहता, ऐसे ही मूल गुण के बिना मोक्ष मार्ग में साधना नहीं हो सकती। मोक्ष मार्गी गिर सकता है, पतित हो सकता है। जैसे वृक्ष में फल नहीं मिलता, ऐसे ही मूल गुण के बिना मोक्ष फल नहीं मिलता। इसीलिए मूल गुण की चर्चा है। अब मूल गुण दो प्रकार के हैं। श्रावकाचार के मूल गुण अलग हैं और न्याय समुच्चयसार के मूल गुण अलग हैं। और मूल गुण ये मोक्ष मार्ग के दो प्रकार के हैं और मूल गुण हर भूमिका के पात्रों के अपने अपने हैं। श्रावक का मूलाचार है, वहीं साधु के मूल गुण हैं, वहीं परमात्मा के भी मूल गुण हैं। जिन गुणों से वो व्यक्ति उस पर्याय में जाना जाता है उसके भूमिका के भी मूल गुण कहलाते हैं। साधु के मूल गुण कहलाते अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोक्ष मार्ग के मूल गुण साधु के पास नहीं है। श्रावक के मूल गुण साधु ना पाले ऐसा नहीं है। जिसने टेबल याद की है तो आगे की कक्षाओं में भूलता नहीं है, टेबल का उपयोग करता है। तो मूल गुण दो प्रकार के होते हैं। एक मूल गुण होता है बाहर से, एक मूल गुण होता अंदर के। जो बाहर के मूल गुण है वो व्यवहार मूल गुण है, और जो ये मूल गुण है ये अंदर के मूल गुण है।
जैसे संसार में किसी लड़की को देखने जाते लड़का वाले, तो जो ज़्यादा समझदार नहीं होते वे केवल रूप, रंग, आकार, कद काठी, हाइट, वर्ण देख के चले जाते हैं। कैसे रंग की है, कैसे नाक नक्श है, कैसी गोरी है, काली है, सांवरी है, तो वो उपयुक्त नहीं है। जब उसके गुण ना देखें, संस्कार ना देखें, उसके बारे में जानकारी ना करें, उसके मुताबिक को नहीं जाने। पहले लोग कहते थे मार जोतिए कुल बिहाइए। किसान ने देखी मार जमीन है, बोले यहीं बसेंगे क्योंकि यहाँ की भूमि अच्छी है। पहले के लोग कहते थे उनकी मोड़ी, बोले का देखने, का देखने, उनकी साख होती थी। की मोड़ी, बोले उनकी मताई उतय की है। बोले भाई दो ही कुल अच्छे हैं। मायका भी धार्मिक है, संस्कारित है, चरित्रवान है, न्यायप्रिय है, और माँ बेटी का पिता पक्ष भी बहुत धार्मिक है। अब उस बेटी को क्या देखना है? चतुर व्यक्ति खानदान देख के शादी कर लेते थे। और आज के लोग न कछु देखत, केवल बाहर को जो फेस देखत, बोले लड़की पसंद है, फिर चाहे कछु प्रॉब्लम आ जाए। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में केवल बाहर के आचार होवे और अंदर को मूल गुण ना होवे तो वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। अब यहाँ हम लोग इस मूल गुण को, दूसरा नाम है सम्यक्त के गुण। मूल गुण और सम्यक दर्शन के गुण अलग नहीं है। मूल गुण, सचिन भाई हैं, स्टूल है, कहाँ है स्टूल? आप कहते स्टूल है, हाँ, कीर्ति बहन जी को दे दो, और जिन बहनों को दिक्कत होती है यहाँ स्टूल रख दो। तो जिनको सम्यक दर्शन के गुण, मूल गुण एक ही बात है। मूल गुण को ही सम्यक दर्शन के गुण कहते हैं। सम्यक दर्शन के गुण अलग होते हैं, सम्यक दर्शन के अंग अलग होते हैं। सम्यक दर्शन के अंग प्रकट होते हैं संकादि 25 संकादि दोषों के अभाव से। संकादि दोषों के अभाव से सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट होते हैं, जिनकी साधना, आराधना अष्टांगा में की जाती है। वे सम्यक दर्शन के अंग हैं। निशंका, निकांक्षा, निर्विचिकित्सा, वे सम्यक दर्शन के ऐसे 8 अंग हैं। ये सम्यक दर्शन के गुण हैं। अरे बहन जी रख लो, विकल्प नहीं करो, निराकुल सुनोगी तो अच्छा लगेगा। जब उपलब्ध है, जिसको बहनों को दिक्कत हुआ करे वहां पीछे बैठ जाया करें, और जिनको आगे बैठना है, हमारे जैसे कम सुनाई देता तो स्टूल पे बैठ जाए। आई है सुनने को तो कम से कम कायदे से सुनो तो जाए। और पीठ दर्द कर रही तो आदो दिमाग तो नहीं जा रहा हो, विचार क्या करे शब्दन को। निराकुल बैठना है, निश्चल बैठना है। अगर जनमानी सल लगी है कि अरे जो ना हो जाए, तुम हाथ जोड़ो चले जाओ, आराम से बैठना है, इजी बैठना है। तो सम्यक दर्शन के गुण और मूल गुण एक ही बात है। क्या है मूल गुण? मूल गुणम ये 8 होते हैं। 8 माने 8 होते हैं, और ये 8 ही पट्ठा बनाते हैं, और यही नट्ठा है। नट्ठा के कारण भी है, पट्ठा बनाने के कारण है, तो 8 है। कैसे 8 है? 8 काठ की चारपाई होती है, और जो 8 काठ की चारपाई बना लेता है वही आराम से सोता है। जिसकी चारपाई में 8 काठ में एक भी काठ कम है, वो आराम से नहीं सो सकता। चारपाई में 8 काठ होते हैं। अब आप क्या जानो, आपने चारपाई देखी नहीं होगी। अब आपने डबल बेड देखा, जिनने चारपाई देखी उन्हें पता है कि चारपाई में 8 काठ होते हैं। समझ गए? नहीं जानते। 2 लंबी लकड़ी, 2 छोटी लकड़ी, कितनी हो गई? और 4 पाए। बाकी 4 पाई नाम ऐसा तो 4 पाए तो 8 हो जाते। मतलब 8 पीस की एक चारपाई बनती है। ऐसे ही 8 गुणों की सैया बनती है, जिस सैया से उपाधि सैया भी मिलती है और मुक्ति सैया भी मिलती है। 8 गुण हैं जी, और ये 8 गुण उनके ही होते हैं जिनके
8 मूल गुण व्यवहार के होते हैं। अगर व्यवहार के 8 मूल गुण नहीं होते हैं तो उनके जीवन में इन निश्चय के, न्याय, समाचार के मूल गुण होते नहीं हैं। वे मूल गुण अपनी बुद्धि को निर्मल करते हैं। व्यवहार के मूल गुण अपनी बुद्धि को प्रगटाते हैं, सोचने को मजबूर करते हैं कि धर्म क्या है, आत्मरक्षा कैसे हो, कल्याण कैसे हो, मोक्ष कैसे जाएं, कैसे बचें। आज तो जिनके व्यवहार मूल गुण नहीं है उन जीवों के तो बुद्धि ही नहीं है, भ्रष्ट हो गई है। वे इज्जा पिज्जा बरकर जीव खाएंगे, उन जीवों की बुद्धि कैसे सही होगी। बुद्धि का, शुद्धि का बहुत गहरा संबंध है। बुद्धि और शुद्धि आजकल यहां तो नहीं देख रहे लोग बाग, जाने ऐसे ऐसे करके बोले शुद्धि से आए, कपड़े शुद्धि के, और इतने जो लेप करके आए वो भी शुद्धि को बनो हुज्जे। नहीं पूछ रहे हम आपसे, वो भी शुद्धि को बनो हुज्जे ना। प्रासुक जल को घर की फैक्ट्री में शुद्धि को बनो हुज्जे जो लेप करके आए, और कहीं वो लगो रहो हाथन में तो जुर्मानी में लग रहा हो। विचार करियो भैया बहनों, मैं काऊ से कछु नहीं कर, क्योंकि लोग बदनाम करत हमें, तो हम तो बता रहे भैया शुद्धि बुद्धि को खेल है। तो व्यवहार मूल गुण की चर्चा होगी, समझा तो समझदार, बस और हम कछु नहीं कहना चाहत। भाव शुद्धि का, द्रव्य शुद्धि का संबंध होता है। अब मूल गुण 8 होते हैं, इनके नाम दिए हैं गाथा नंबर 217, 218 में। संवेगों का मतलब संवेग और संवेद। संवेग भी कहते हैं, पुराणों में, ग्रंथों में संवेद भी आया है। संवेद और संवेग। निव्वे माने निर्वेग और निर्वेद। जो आ है वो है, ये प्राकृतिक में गा भी है और प्राकृतिक में दा भी है। प्राकृतिक ग्रंथों में आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी महाराज के ग्रंथों में कई जगह आपको वो दा के अर्थ में मिलता है, गा के अर्थ में मिलता है। संवेग और संवेद। देखो भैया, अगर संशय से सुनोगे कि हमने वहाँ संवेग पढ़ा, ये संवेद कह रहे हैं। आप लोगों को एक शैली होना चाहिए। हमारे डॉक्टर साहब के पास है, डॉक्टर साहब हमारी गलती को ऐसे पूछते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा है क्या। उससे क्या है, विनम्रता झलकती है और सीखने की उत्कंठा दिखती है। और ये समझना चाहिए कि ये शब्द बोला है और ये शब्द कहाँ लिखा है, ये पूछना चाहिए कि आपने ये शब्द बोला है तो कहाँ लिखा है, और ये शब्द है तो इसका क्या अर्थ होगा। अगर शब्द बदल गया है, ज्ञान का कमल, कमल का ज्ञान हो गया है, तो ये पूछना चाहिए आपने ज्ञान कहाँ से बोला है, कमल कहाँ से होना चाहिए। इस जगह ज्ञान लिखा है, कहाँ लिखा है। मैं आपसे पूछूं कमल कहाँ लिखा है तो आप बताएंगे कमल यहाँ लिखा है। फिर हम दोनों को खुलासा करेंगे कि ये ज्ञान कमल में अंतर क्यों आ गया, आदि आदि। तो यहाँ बिल्कुल बारीकी से सुनना है और समझना है और विश्वास करके सुनना है। तो संवेग, निर्वेद, समसंयुक्ता। समसंयुक्ता का मतलब है सम्यक पूर्वक इनसे जुड़ना। निंदा। चौथा गरुहा। गरुहा को गरहा भी कहते हैं। जो लड़का बड़ो गरियाउत है, गरियाना। गरियाना समझते, गरियाउत है जो गाली देते। गरहा माने गाली देना, धिक्कारना। गरुहा नाये लाना, यानी खुद अपने को गाली, अपने को स्वयं मौन रूप से अपने को धिक्कारना। नाय माने अपने को गिल्टी कॉन्शियस लाना, अपने को गिल्टी कॉन्शियस लाके अपने को स्वयं को धिक्कारना कि मैं कितना पागल हूँ, मैं कितना नीच हूँ, मैं कितना गंदा हूँ, मैं कैसा हूँ जो मैं ऐसा जीता हूँ, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। ये गर्वा है। निंदा, गर्वा। निंदा बुराई करना, दूसरे की बुराई करना धर्म है। तो किसकी निंदा? अपने दुर्गुणों की निंदा, अपनी कमियों की निंदा, अपने कमियों की धिक्कारना, आलोचना। निंदा, गर्वा, नाय। नाय माने लाना। उपशम, संयुक्त। उपशम माने उपशांत रहना, उपशांत रहना, शांत रहना। कोई कछु कह जाए शांत रहना, ये उपशम है। इससे क्या होता है,
उपशम से कर्म उपशम होते हैं। मंदिर में आप शांत रहते हैं तो जो कर्म आने वाले थे वे शांत हो जाते हैं, और आप ज़्यादा शांत रहने लगो तो समझो वे कर्म जो आने वाले थे उनका टाइम पूरा हुआ तो खत्म हो जाते हैं। उपशम पड़े हुए कर्म अपने आप क्षय हो जाते हैं। शांत रहने का ये फायदा है। अब रह लो शांत तो ठीक है, नहीं तो कार्ड में लिखा जाएगा वे शांत हो गए। अरे भाई हम कछु नहीं कह रहे, आप लिखा तो वे शांत हो गए हैं? शांत होने के पहले शांत हो जाओ तो कर्म शांत हो जाएंगे। देखो भैया हमें कछु ज्यादा नहीं जाऊ, सोम जी बातें प्रगट हम समय पास करत और कछु नहीं है कि आपको बिलमा दे सो घड़ी बढ़ जाता आगे सो भग जात। उपशम संयुक्त भक्ति भारेन, भक्ति भारेन का मतलब होता है भक्ति भाव से भरना, भक्ति भाव से परिपूर्ण, समर्पण, भक्ति, श्रद्धा, ये भक्ति भारेन। भक्ति माने भक्ति, भारेन माने भक्ति भाव से भरा हुआ, भक्ति से भरा हुआ। भक्ति से भरा हुआ जीव कमी नहीं देखता, भक्ति से भरा हुआ जीव किसी और की श्रद्धा नहीं करता। जिसे अपने इष्ट की भक्ति होती है वो किसी की बातों में नहीं आता, ये भक्ति का लक्षण है। वात्सल्य, वात्सल्य, अनुकंपा, दया, अठ गुणम संयुक्त सम्मतम, सम्यक दृष्टि, इन 8 गुणों से संयुक्त रहता है। सद्दहे शुद्ध भावम, इन 8 गुणों से शुद्ध स्वरूप की, शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा मजबूत होती है और प्राणी शुद्ध स्वभाव में लीन होता है। सम्मतम निर्मलम शुद्धम, इस प्रकार से सम्यक दृष्टि निर्मल, फिर विमल, फिर अमल होके सिद्ध हो जाता है। इस साधना के आयाम हैं, कैसे कैसे जीव किस प्रकार से विमल नाम तीर्थंकर बंदे, अमल सिद्ध महानता, निर्मल अंतरात्मा साधु, समल बहिरात्मा। अब क्या है संवेग की परिभाषा, ये गाथा 219 में है। संवेयो शुद्धार्थम, संवेयो शुद्धार्थम, अर्थ माने प्रयोजन, जिनका प्रयोजन, अर्थ माने पदार्थ, जिनके जीवन का प्रयोजन शुद्ध अवस्था पाना है उसे संवेग कहा जाता है। क्यों होता है कि जैसे जंगल में आग लगी हो, धियावान जंगल हो, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, कहाँ से शॉर्ट निकले रोड पे पहुंच जाएं, इधर जाएं कि रोड जल्दी मिलेगा, यहाँ जाएं कि जल्दी रोड मिलेगा, यहाँ जाएं कि जल्दी रोड मिलेगा। तो जो जंगल में आग लगी जीव को जो छटपटाहट होती है प्राण बचाने की, उसी प्रकार की छटपटाहट इस संसार के दुखों से होवे। खराब जीवों का संग पड़ जाए तो जल लगे कब हम कब छूट पाए। कोई अगर शराबी मिल जाए और वो अपनी व्यथा सुनाऊ, ऐसो भाव तो उनने ऐसी कही थी, उनने ऐसी कही थी, और आपको लगे भैया जो कभी पिंड छूटे, तो समझो संवेग है। फालतू की बातों सुनने से, विकथाओं से, खराब लोगों की संगत से आपके अंदर जो छटपटाहट लगे कि जी हमें बर्बाद कर दे हैं, जी हमें अपने रंग में रंग दे हैं, हमें छूटना चाहिए, इसका नाम संवेग है। संसार के दुखों से छूटने की छटपटाहट का नाम संवेग है। चरणानुयोग का संवेग अलग है। चरणानुयोग का संवेग इसके कारण है, धर्मी धर्म के फल विषय बरते प्रीत विशेष, यही भावना पंचमी लिखी जनागम देख। वे संवेग के साधन है। यदि धर्मात्माओं के साथ रहोगे तो संसार से छूटने की जो छटपटाहट पैदा होगी, कर्म सिद्धांत सुन के जिनको ये छटपटाहट हो रही है कि अब हम ऐसे भाव नहीं करेंगे, उसका नाम संवेग है। किनको होती है? जिनको संसार के दुखों से
जिनका हृदय भर गया है कि पल पल पे संकट है इस संसार में, पल पल पे पता नहीं कल क्या हो जाए, जिनको संसार अच्छा नहीं लगता है, संसार रुचिकर नहीं लगता है, टटोल लेना। हमें संसार अच्छा लगता है क्या? फालतू की बातें अच्छी लगती हैं क्या? हमें विषय भोग अच्छे लगते हैं क्या? हमें फालतू समय बर्बाद करना अच्छा लगता है क्या? अगर ये सब है तो सम्यक दृष्टि के गुण नहीं है, मूल गुण नहीं है, ये अवगुण है। संव्यो शुद्धार्थम, अपनी शुद्धात्मा की रक्षा करने के लिए कि मेरी आत्मा में कोई ऐसा कर्म ना बन जाए जो मुझे अगले जन्म में भोगना पड़े, इस परिणाम का नाम संवेग है। भैया ग्रंथ जल्दी नहीं पढ़ पा रहा, घबराना नहीं, जितना पढ़ पाए उतना पढ़ पाए। ये लगता है कि शब्द क्या है? संव्यो शुद्धार्थम जाने पिछे ही दंसनम सहसा, जिसको जैन दर्शन का स्वरूप, जिनको आत्म दर्शन, आत्म अनुभव, आत्म रुचि, आत्मा इन सबसे अलग अनुभव में आती है, जिन्हें जैन दर्शन के सिद्धांतों से संसार के दुख अनुभव में आते हैं, उनके अंदर सहसा माने अचानक ही उन दुखों से छूटने की छटपटाहट होती है। जिनको मिथ्या दर्शन होता है, संसार के विषय भोग अच्छे लगते हैं, लोग अपने लगते हैं, वे सोचते हैं इनके संगे हम बने रहें और जन्म जन्म बने रहें। लोग कहते हैं 7 जन्म बने रहें, जब पत्नी हमें 7 जन्म मिले, जो पति हमें 7 जन्म मिले। अरे तुमने 7 जन्म की भावना भाई तो 7 जन्म संसार में कहोगे। भावना ये भानी है कि हमें अब संयोग नहीं चाहिए, हमें योग चाहिए, हमें अयोग चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए, हमें संयोग नहीं चाहिए। गुरुदेव के खजाने तो इतने गहरे हैं, हम तो अभी कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। 1-2 बातें समझी तो लगता है कि क्या गजब की बातें लिखी। शुद्धार्थम कह के उनने इतना ज्यादा लिख दिया, संव्यो शुद्धार्थम जाने पिछी दंसनम सहसम, जिनके गुरु महाराज की बात, सिद्धांत, संसार शरीर भोगों का स्वरूप जानने में पहचानने में आ जाता है। बोले कैसे? उदाहरण दो। बोले मां, अरे मां ऐसी होती है जो पैर खा के प्राण ले लेती है। मां ऐसी होती है संसार में जो अपने बेटे के कारण बेटे को बनगमन मांग लेती है। पिता भी ऐसा होता है संसार में कि अपनी लड़की से विवाह करके बच्चा पैदा कर देता है। जिस समय मुनि कार्तिकेय को उनने पूछा, माँ सबके लोग, सबके बच्चे मामा के जा रहे, मामा के खिलौने मिलते, मिठाई मिलती, हमें भी मामा के चलो। माँ कहती है, बेटा हम तुम्हें खिलौने लगा देंगे। हमें खिलौने नहीं चाहिए, हमें यहाँ की मिठाई नहीं चाहिए, हमें तो मामा की मिठाई चाहिए, मामा के खिलौने चाहिए, नाना के घर जाना है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। बोले आप बताती क्यों नहीं है, चलती क्यों नहीं हो? अब मां रोके बोली, बेटा यही तुम्हारे पापा तुम्हारे नाना है, तुम्हारे पापा ही तुम्हारे नाना है। उस लड़के पे क्या बीती होगी, उस लड़के पर क्या बीती होगी, अनुभव करिए। संसार में ऐसा होता है। संसार में भाई भाई के मरण का रहस्य बता देता है। संसार में नारियां, पत्नियां पति के मरने के कारण बन जाती हैं, चंद्रलेखा भाई और परिवार के मरण का कारण बन जाती हैं। अगर आपको कुछ बातें सुननी है संसार शरीर भोगों की, एक वैराग्य मंजरी है दिव्यानंद की, यहाँ किताब बनवा के रखना, कभी पढ़ना। संसार शरीर भोगों का स्वरूप है क्या, संसार में कैसे नाते हैं, इस संसार में क्या नहीं हो सकता है। होता कर्म के उदय से है। कौन जीव कल कितना बहक जाए। अभया रानी छल कर सकती राजा से, रति सेना कुबड़े महावत के साथ भाग सकती है। संसार में कौन क्या कर सकता है। हम जिसे अपना मानते हैं, इस संसार झूठा है, धोखेबाज है,
स्वार्थी है। इस संसार में जितने दिन रहना है आराम से रह के निकल चलो तो ही कल्याण है। इसका नाम संवेग है, इस चरणान योग का संवेग है। चरणम दुभी भेयम, जिनके जीवन में यथार्थ श्रद्धान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जाने माने ज्ञान हो जाता है, जाने माने जानता है। चरणम दुभी भेयम, भी दो प्रकार का चारित्र धारण करते हुए तप की सहकारिता करते हैं, ये संवेग का फल है। फिर वे संसार से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। संवेग स्वयं वेगी, जो जीव की बाहर से रुचि हटके अपनी ओर आना ये संवेग है। वेग माने उपयोग, अपनी ओर आना संवेग है। फालतू की बातों से हटना, अरे और तो और व्यवहार की बातों से हटना, कर्म सिद्धांत की बातों से हटना, ज्ञायक का आश्रय लेना, ये संवेग निश्चय से है। व्यवहार की बातें तो उनसे की जाती हैं जिन्हें अभी निश्चय का स्वाद नहीं आया है। जब निश्चय का स्वाद आ जाता है तो व्यवहार की बातें भी उनको पसंद नहीं आती हैं। उन्हें प्रशंसा सुनना अच्छा नहीं लगता है। उन्हें लगता है मेरी कमी बताएं और मैं कमी सुधारूं। कितने लोग होंगे जिन्हें अपनी बुराई सुनना पसंद है। ज्यादा संख्या उनकी है जो झूठी तारीफ सुनना पसंद करते हैं और कहते हैं मैं सम्यक दृष्टि हूं। स्वयं वेगी, सारा रुझान, सारा उपयोग स्वभाव की ओर जाना, आत्मरक्षा के भाव आना संवेग है। खी उपशमन शुद्ध संवेग, अपना जो क्षय उपशम मिला है, अपनी बुद्धि मिली है, अपना संसार को देख के समझ में आ रहा है कि संसार कैसा है। बेजीव सम्यक पूर्वक उनका रुझान, उनकी रुचि, उनके परिणाम आत्मा की ओर आते हैं, बेसंवेगी हैं। समत्त स्वयं चरणम संवेग शुद्धमप्पानम, संवेगी सम्यक दृष्टि स्वयं स्वभाव में लीनता रूप आचरण पालते हैं और आत्मा से शुद्धात्मा होते हुए परमात्मा हो जाते हैं। निव्यव, अब है दूसरा निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है निश्चय से वेदना रहित, वेदना रहित होना। वेदना माने शरीर की वेदना अनुभव न करके शरीर को आत्मा से भिन्न अनुभव करना, आत्मा को अलिंग लिंगम अनुभव करना, आत्मा को शरीर से, जिस समय अंगीठी जलती है उस समय वो निर्वेद गुण में रहते हैं कि ये सब का सब शरीर में हो रहा है, मेरी आत्मा अरस अरूपी स्पर्शी है। ये निश्चय का निर्वेद है, व्यवहार का निर्वेद है। मेरी आत्मा में कोई स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद नहीं है, ये शरीर के वेद है। और ये भाव आ रहे हैं, ये कर्मोदय जनित आ रहे हैं, मैं तो ब्रह्म स्वरूपी हूं, ये निर्वेद है। निश्चय की बात है। व्यवहार की बात है वेदना के कारणों से बचना। जितने भी वेदना के कारण हैं, दुख के कारण हैं, वेदना के दुख के कारणों से छूटने का नाम व्यवहार निर्वेद है। निसल्लो, इस सल्ले वेदना देती हैं। यहां बैठे बैठे सल्ला आ जाए तो कांटे से चुभती हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। क्या उपाय है? सिद्धांत हो जाएगा तो क्या हाथ लगा लोगे? हो जाए, होने वाला टाल दोगे, नहीं होने वाला कर लोगे। अगर सिद्धांत अंदर में चल रहा है तो ही ये सल मिटती है। अगर ज्ञान नहीं है सिद्धांतों का तो मंदिर में बैठे बैठे भी सल्लें सताती हैं। निसल्लो, निसल होना, यही वृत्ति है। यहां लोग कहती हैं हमें वृत्ति का उद्यापन करना है। हमने टाल दिया कि भैया किसी और से करा लो। तुम पहले ये तो हमारे क्वेश्चन देने को, जवाब देने को तैयार हो कि नहीं हो। तुमने व्रत लिया क्यों था? व्रत के माने होता क्या है? तुमने व्रत से सीखा क्या है? अगर ये जानती हो तो हम उद्यापन में भाग लेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं तुम्हारे व्रत उद्यापन का। व्रत शब्द के माने क्या है? तुमने व्रत में किया क्या है? तुमने व्रत का मतलब क्या समझा है? निसल्लो, लोया या से ही शुद्ध अभ्यास हो। लोक की आशाओं से रहित होने का नाम निर्वेद है। हमें संसार से कुछ नहीं चाहिए, संसार की आशाओं से विरक्त होना और अभ्यासो, आकाश के समान
निर्लिप्त न्यारे रहना कि आकाश के नीचे अनंत जीव अनंत पुद्गल है, आकाश उनके परमंश से दुखी नहीं होता। संसार के होने वाले परमंश से सुखी दुखी नहीं होने का नाम निर्वेद है। दंसा ज्ञान पहानो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रधानता से चरणम शुद्धम्पी, अपने शुद्धात्म स्वभाव में लीनता रूप चारित हवे होवे तो निश्चय का निर्वेद है, वरना काय का निर्वेद। जब उसे पता है कि मैं पुरुष हूं तो काय का निर्वेद है। अगर मैं पुरुष हूं तो काय का निर्वेद, अगर मैं ब्रह्म हूं तो निर्वेद। निव्यो निर्निश्चय नय जाने पीछे ही शुद्ध सम्मतम, जो निश्चय नय से सम्यक दृष्टि ऐसा आत्मा को वेद नहीं मानता, भाव वेद द्रव्य वेद से प्रभावित नहीं होता, संसार की वेदनाओं के कारणों को अपनी वेदना नहीं मानता, शरीर की वेदना को अपनी वेदना नहीं मानता, शरीर के सुखों को अपना सुख नहीं मानता, अप्पा शुद्धप्पा नाम, ऐसा आत्मा शुद्धात्मा होता हुआ परमप्पा परमात्मा हो जाता है। इस प्रकार से निर्वेद निर्वाण का मार्ग है, जो निर्वेद है उससे निर्वाण होता है। निव्यो क्या है? निर्द्वंद रहना, निर्द्वंद रहना, निर्द्वंद रहने का नाम निर्वेद है। निर्द्वंद माने संकल्प विकल्पों के अभाव में रहने का नाम निर्वेद है। कोई द्वंद नहीं। नीलोहो, लोभ कसाय का अभाव का नाम निर्वेद है। निव्याय, निर्विकारी अवकारी परिणति, अपने विकारों के अभाव का नाम निर्वेद है। निकलेशो, क्लेश भाव से रहने का नाम निर्वेद है। शुद्ध साहबो सुरदो, निश्चय से शुद्धात्मा की स्वभाव की स्रोत रहने का नाम निर्वेद है। सम्मतम गुण जान निव्य हो, सम्यक दृष्टि के निश्चय व्यवहार ऐसे निर्वेद गुण को जानो। अब आई निंदा। अरे भाई, निंदा किसकी होती है? जो जिंदा है। मरे की निंदा कोई नहीं करता। संसार में जो मर गया उसकी निंदा तो कोई नहीं करता, करता है तो उससे निकृष्ट कोई नहीं है। संसार में जो जीव चला गया उसकी निंदा तो कोई करता नहीं है, वो करता है माने वो बहुत निकृष्ट है। उसके बारे में प्रसोद है, बैर है, दुश्मनी है। वो भूल गया कि राम राम सत्य है, उसके संगे भी गया, वहां पहुंचा भी आया, फिर भी निंदा कर रहा। उससे ज्यादा निकृष्ट कोई नहीं हो सकता। मरे की निंदा नहीं करना है। निंदा हमेशा जिंदा की होना है, जिंदा की होती है। और काय के लिए होती है? जो जिंदा में सुन ले में निंदा, वो होवेगा गोविंदा और वो होगा नंदा। जो जिंदा में सुन लेवे निंदा, वो होवेगा गोविंदा और वो होवेगा नंदा, वही आनंद में रहेगा। और जो जिंदा में निंदा नहीं सुन सकता तो आनंद में कैसे रहेगा? निंदा सुनना है और निंदा करना है। मोड़ा मोड़ी कहेंगे निंदा करनी है। किसकी? अपने दुर्गुणों की, दूसरा की नहीं। एक जने कहने लगे आप तो बड़ी उल्टी सीधी बातें करते। कल मैंने कीर्ति वेंग जी से कहा कि झूठ बोलना, मायाचारी करना, लोभ करना, क्रोध करना सब अच्छा है। गुरु महाराज कह रहा है सब अच्छा है। अब जो लोग बैठे थे सोच रहे हो कैसे दिव्यानंद है, कह रहे झूठ बोलना। अरे झूठ बोलने से धर्म होता है, मायाचारी करने से धर्म होता है, लोभ करने से धर्म होता है, गुस्सा करने से धर्म होता है। बोले जो तो हमने पहले देखे तो ऐसी बातें करते हैं। अरे निंदा करने से धर्म होता है, निंदा करना गुण है। अंतर केवल इतना है कि उतर जा रही एक, इतर जा रही तीन। उतर जा रही एक, बहुमत जिते है उतर की, बहुमत जिते है उतर की। निंदा करनी है तो जिते बहुमत है। कितने बहुमत है? कितने बहुमत है? तीन ते है ना। अपनी कमियों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा नहीं करना।
तो आप उच्च गोत्र को जाएंगे। और दूसरे की निंदा करेंगे, अपनी तारीफ करेंगे, तो जैनी तो ठीक है, मनुष्य नहीं हो पाओगे। कुज्ञानम निंदन्तु, अपने कुज्ञान की निंदा करना कि मैं अज्ञानी हूं और मैं अज्ञानता में ऐसे भाव करता हूं, ऐसा कार्य करता हूं जिससे मेरे को कर्म सिद्धांत में सुनने को मिला है ऐसे कर्म बनेंगे। मुझे अपने कुज्ञान की निंदा करनी है। सल निंदन्ति, हम कितने, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही, हम मंदिर में बैठे बैठे भी भगजात घरे मन भगजात, और हम इतने चिंताओं में डूबे रहते हैं। जब सल्ले में सुनता है तो सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उपयोग बाहर चला जाता है। अपने सल भावों की, अपनी विकारी इच्छाओं की, अपने संसार के भोगों की, उम्मीदों की, जो मन बार बार कहता है, उस मन की परिणति की निंदा करना। कसाय मिच्छत्तम, अपनी विपरीत मान्यताओं की निंदा करना कि मैं कैसा मानता रहा हूँ अब तक, मैं अब तक कैसी मान्यताएं करता रहा, मैं अब तक कैसी मूर्ताएं करता रहा, मैं कैसे देवी देवता पूजता रहा, मेरी आत्मा का क्या होगा। निंदा करना, निंदा की थी राजा शरणक ने कि मैंने कितना बुरा काम किया है, मुनिराज के गले में सांप डाला है। अगर अपनी कमी दिख जाए, अपने दोष दिख जाए, तो निंदा करना। खुद ही भाषा, अपनी निंदा में भाषा नहीं निकलती। अपनी निंदा में भाषा जब निकलती है जब कोई तारीफ करे। बोले बहुत हिम्मत चाहिए भी, हमारी तारीफ कर रहे हैं, हम कैसे कह दें हमें ये गुण बन जाए। एक मुनि हते, किसी व्यक्ति ने गलत फहमी के कारण उन्हें दूसरा मुनि समझ लिया था कि जी बे मुनि है। अब वे लगे उनकी तारीफ करवे, बे खुश, बे समझ रहे थे जी अच्छो मिलो हमें वही मुनि समझ रहा हो, हमारी तारीफ कर रहा हो। उनने जा नहीं कही कि हम बेमुनि नहीं हैं, तारीफ में खुश रहे। तो बेमुनि हाथी बने थे। अगर कोई हमारे पांव छुए और हम खुश हो गए तो हमें नरक जाने पड़े। हमारे पांव छुए और हमें खुश हो गए, समझ लो हमारी दुर्गत होने वाली है। हमें ये समझना चाहिए गुरु महाराज जे हम में आंखों देख रहे, जे हम में आंखों देख के पैर छू रहे, हमारे पांव नहीं छू रहे। हम जैसे तो 72 तरह। गुरु महाराज जी हम में आंखों देख रहे, तो इनकी भावनाओं की पूर्ति करना। यदि उस समय मेरा ये भाव है तो मेरा काम बनेगा, वरना मेरी दुर्गत हो जाएगी। कोई आपके पांव छुए, आपका एहसान माने कि आपने मेरी मदद की, तो आपको मन में लाना है कि गुरु महाराज आपने कराई, आपको आपकी कृपा से भाव मेरो कछु नहीं है, तो काम बनेगा। उनने आपकी तारीफ करी और आप फूल गए, वाह हमारा अलावा को कर सकते हो, सिर्फ फंस गए। देन हर को और है, देवे दिन सो रैन, लोग मुझ पे भ्रम करत ताते नीचे नैन। आजकल तो लोग डाल दो गले में माला, साल उड़ा दो, तुमने इनकेसमेंट कर लो दान, तुमने दान को नकदीकरण कर लो, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। अगर हार डलवा लाओ, दुपट्टा ओढ़ लाओ, दायित्व है 5 लाख, और दुपट्टा हार है 1000 रुपया को, 2000 रुपया को, क्या चाहिए दुपट्टा? 5 लाख दे दुपट्टा हार क्या चाहिए? हमने नहीं दिया। धरा का धन धरा का धर्म के काम आया, मेरा क्या है? तो आपका धन और बढ़ेगा। और आपने नकदीकरण कर लिया और भाव आया तो गड़बड़ हो जाएगा। निदंत असोय भाव, हम हो चाहे कर्म सत्ता में पड़े रहते हैं, 3 कसाय चौकड़ी पड़ी रहती हैं, हमारे 2 कसाय चौकड़ी पड़ी हैं। कर्म के उदय के निमित्त से परिणाम बिगड़ते हैं, मन में खोटे विचार आते हैं, भोगों की याद आती है, लोगों की लड़ाई झगड़ा याद आते हैं, लोगों की प्रशंसा याद आती है, लोगों का सहयोग याद आता है। अगर किसी ने अच्छा किया तो याद करते रहना, किसी ने अच्छा किया तो याद करते रहना,
और किसी ने बुरा किया तो भूल कर जाना, वरना भूल कर जाओगे। किसी ने बुरा किया तो भूल कर जाना। अगर किसी की बुराई बुरी बातें याद करके गए तो अगले जन्म में उससे लड़वे आना पड़ेगा। भूल कर जाना, वरना भूल कर जाओगे, पछताओगे कि मैंने वहीं छोड़ के आते जे तो काम बन जाता है। मुनि याद करके आए तो मुनियों ने नारायण बन के पृथ्वी नारायण को मार के नरक गति पाई, मुनियों ने। अरे और कोई मुनि नहीं, भगवान महावीर स्वामी के जीवन है। ये बड़े मंत्र हैं गुरुदेव के कि भूल कर जाना। किसी ने कुछ कर दिया भूल जाओ तो अबे भी सुख है, समता है, शांति है। नहीं तो डिप्रेशन हो जात, तनाव हो जात, और मन ही मन में उनके बारे में खोटे भाव कर करके कितने कर्म बंद करते हैं लोग। साधना इसी का नाम है। अपने जो भाव आवे उन भावों को साधने के लिए जो मंत्र हैं, ये बातें चिंतनीय हैं। सजा लो, सजा लो। किसी ने कुछ किया उसको सजा एक्सेप्ट कर लो। किसी ने कुछ किया आपको सजा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, फिर बाकी वाक्य लाने। बचित्र सेना ने सावन में कहेंगे रक्षाबंधन में, दो रक्षाबंधन भैया भाभी बताएंगे भैया भाभी की कहानी, कैसे भैया भाभी ने क्या किया, क्या बनी। अरे वह भाभी चंद्रमाला बनी थी। भाभियां नंद के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। एक होती नंद, एक होती ननद। ननद बड़ी खराब होती है, नंद अच्छी होती है। ननद और नंद, नंद को मानोगे तो नंद में रहोगे, और ननद मानोगे तो चंद्रमाला की तरह दुख पाओगे। ननद और नंद। आध्यात्मिक व्यवहार चर्चा पर रक्षाबंधन में करेंगे। यानी अपने अशुभ भावों की निंदा करना। अनित असत शैल निदंती, झूठ बोला है, ऐसा झूठ बोला है, वैसे झूठ बोलना धर्म है। अरे हाँ है भाई, हम गलत थोड़ी कहेंगे। किसी के प्राण बचाने को झूठ बोलना धर्म है, और किसी को दुख देने को झूठ बोलना अधर्म है। अपने धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना धर्म है। शेष सुदर्शन ने कहा था मैं नपुंसक हूं, जब उसके मित्र की पत्नी ने नग्न अवस्था में उसको पकड़ लिया था। मित्र की पत्नी ने नग्न लेट के चद्दर ओढ़ लिया था। कहलवाया तो तुम्हारा मित्र बहुत बीमार है, देख आओ मरने वाला है। आए, चद्दरा उठाया, बोले क्या होगा। चद्दरा खींचा, उसने पकड़ लिया। उसने कहा क्या कर रही हो, मैं तो नपुंसक हूं। उसने छोड़ दिया। एक कहानी है शेष सुदर्शन की। अगर अपने धर्म की रक्षा करनी है तो झूठ बोलना धर्म है। ये सारा झूठ क्रियाएं हैं, झूठ सत्य बोलना क्रिया है। ये लोभ, ये प्रणति है, इनसे पुण्य पाप नहीं होता, अभिप्राय से होता है। अगर ये सारे लोभ, मंदिर सुनने का लोभ है, मंदिर आने का लोभ है, तो आपका लोभ अच्छा है। जीवने का लोभ है तो खराब है। शब्द गलत नहीं है, कैसे उसको। अच्छा, ताली अच्छी है खराब है, ताली चाबी, ताले की चाबी अच्छी है खराब है। ताले की चाबी अच्छी है कि खराब है? हैं? क्यों? ताला खोलती है, बंद नहीं करती। अब एक ही चाबी दो ही काम करत, ताला खोलत भी है तो अच्छी है, और वो बंद भी तो कर देते। तो ताली अच्छी बुरी नहीं है, ताली को घुमाने वाले के हिसाब से अच्छा बुरा है। ताली अच्छी बुरी थोड़ी है, आपकी बात है कितने घुमा रहे। ऐसे ही जो लोभ झूठ आदि कितने कौन तरफ यूज कर रहे हैं, आप प्रयोग कर रहे हैं। ये सामान्य बात है कि
अन्यत असत्य शैल, शैल माने क्या है? मुंह से बोलना उतना खतरनाक नहीं है, झूठ बोलना उतना खतरनाक नहीं है। झूठ बोलने से नरक जाओगे, झूठ बोलने से नरक जाओगे, और झूठ मानने से निगोद जाओगे। झूठ बोलने से नरक जाओगे, और जो चीज तो तुम्हारी नहीं है उसे मानने से निगोद जाओगे। तो खतरा निगोद में ज्यादा है कि नरक में? तो शैल शब्द इसीलिए कहते हैं। निंदती असोय वैनम, जो किसी से खराब वचन बोल दो गुस्सा के आवेश में, क्रोध के आवेश में, तो खुद अंदर से अरे बड़ा गलत हो गया, अफसोस करो। ये मत करो क्या मैंने खरी खोटी सुनाई। या से संसार में मोड़ा मोड़ी ऐसे हैं कछु। एक बार कऊ ने कही, जो तूखों कांटा बोवे बाय बोए तो फूल, तोय फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। कर लगो नहीं, जो तूखों कांटा बोए बाय बोए तू भाला, वो भी साला वो भी याद करेगा पड़ा किसी से पाला। अब संसार में मोड़ा मोड़ी की सब बातें सुना थे ना, इतना की मोड़ा मोड़ी ऐसी नहीं है, अच्छी बात है। अगर कोई में जा होवे कि हम तो चुका दें, लोग कहते मैंने उधार नहीं रखी, उनने कही थी मैंने चुका दी, अच्छी बात नहीं है। पारसनाथ ने तो कह रहे मुख शब्द में मनाई, उनने तो 9 भाव नहीं चुकाई, 10 भाव नहीं चुकाई, और आप इतने को हिसाब नहीं चुकावे के चक्कर में हो, कह रहे हमने मोक्ष सप्तमी को व्रत करो। काय की मोक्ष सप्तमी? जब तुम्हें पारस कुमार मुनि पारसनाथ से, पारस कुमार के जीव से कछु नहीं सीख पाओ तो काय को मोक्ष सप्तमी? महिलाएं व्रत करती हैं मोक्ष सप्तमी को, उद्यापन करती हैं, उनसे हम पूछेंगे और उनको कहेंगे उद्यापन का अर्थ होता है 1 घंटे को पूरा बलुग्गा दो पूरी महिलाओं को, समाज को, और 1 घंटे का वहां तारण भवन में चर्चा होवे तो उद्यापन होगा। जो क्रिया वाला उद्यापन हम नहीं जाना कि कटोरिया ला दे और गल्ला ला दो, ग्रंथ ला दो, बोले हम आओ उद्यापन होगा। अरे उद्यापन को मतलब होवे तुमने बात से का लाओ, का सीखो, और तुम सुनोगी तो 4 और सुनेंगे, कहेंगे सही उद्यापन जो है वो सही व्रत जो है। सो हम इस चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन हम अगर हमसे उद्यापन कराएं तो 1 घंटे को समाज को बलुग्गा देने आए, जो आ जाए अनुकूलता से 10-15 जने सुनने वाले जो व्रत करा थे, उद्यापन करा थे, 1 घंटे को 3 बजे से 4 बजे तक आवे, बलुग्गा दो जाए, और बलुग्गा में उन्हें बाकायदा गरी ले आई जाए, भैया गरी लो, और उद्यापन हम कर रहे हैं। तो जो उद्यापन क्रिया को है वो उद्यापन भाव को हो जाए। तो यही से हम बोलते नहीं है, लेकिन बहन जी पहुंच गई, कल नहीं आप इतने हो तो पर आप उद्यापन करा दो। हमने हमारे उद्यापन को थोड़ा टेढ़ो मेढ़ो हिसाब है। तो यहाँ जो बोल रही गलती हो गई, इस संसार है, धोखे से बोल सकते, गुस्सा के आवेश में कह सकते, कड़वा वचन कह सकते, कठोर वचन कह सकते, लेकिन उसकी अपन अंदर में निंदा करो कि गलत कह दिया, अफसोस करो। इंद्रिय विषम में शैल निंदंती, हमारी जीव नहीं मान रही। अरे नहीं मान रही तो खाते हुए भी जो निंदा करो, खाना नहीं चाहिए। अगर आपने गलत खाते हुए आपके अंदर जिस भाव चल रहे हैं गलत तो है, गलत तो है, तो एक दिन छूट जाएगा। और आपके गलती पर आपको एहसास नहीं हो रहा तो सुधरने का कोई चांस नहीं है। इंद्रिय विषम शैल निंदंती राय दोषम, जो हमारे राग दोष मोह बढ़ रहा है तो विचार करना चाहिए, आत्मा नुकसानदायक तो है। परिणाम असो निंदंती निंदंतु ग्रह नाये, और अपन से कोई गलती हो जाए, शरीरम असोहम शरण संसारे, दुर्बुद्धि जन हमारे से कोई पाप हो जाए तो हमें गरियाना चाहिए खुद को कि हम कितने गंदे हैं, हम कितने खराब हैं, हमें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। और यहाँ गरहा मानी जाती है, निंदा गरहा में जो अंतर है, निंदा अपने आप की जाती है और गरहा में गुरु के सामने जो नियम टूटा है उनसे आलोचना करके प्रायश्चित लिया जाता है। गरहा में गुरु के सामने होती है और निंदा स्वयं ली जाती है।
जस न ज्ञान साहबम तब व्रत क्रिया च सैन उपसर्गम ज्ञान साविन बिना शैलम अने निंदंती। बिना ज्ञान के, बिना क्रिया के, जानकारी के केवल कोरी कोरी व्रत उपवास करना ये उपयोगी नहीं है। और कितने भी उपसर्ग सह लो, लेकिन ज्ञान बिना इस सारे संसार में आकारकारी हैं। इसीलिए अपन को जो गलतियां हुई हैं, मान लो जी ने व्रत उद्यापन करो, बाकी समझ में आ जावे कि अरे हमने तो इन व्रत में कुछ नहीं लो, आज भी ले लो तो भी आपके पूरे व्रत का फल मिल जाएगा। इस समझ में आना चाहिए कि मैंने क्यों किया, मैं क्रिया क्यों करती हूँ, मेरा क्रिया करने का उद्देश्य क्या है, तो काम बनेगा। बोलिए गुरु महाराज की जय।